एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। आज है थर्सडे, गुरु का दिन है आज। तो मेरे गुरुदेव तो नीम करोली बाबा जी है, जिन्होंने मुझे बहुत चीज़ें सिखा दी हैं और कुछ चीज़ें इनकी दया से, इनकी कृपा से और परम पिता परमेश्वर की कृपा से मेरे साथ अलाइन हुई हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड देखो, मैं 11 सितंबर को गई थी ना नीम करोली बाबा जी, तो 11 सितंबर को मेरी मोहब्बत भी मिली, मुझे मेरा गुरु भी मिल गया। ओह माय गॉड। और 12 सितंबर को मेरा जन्मदिन। इससे बड़ा उपहार क्या ही होगा मेरे लिए, बताओ गाइस, क्या ही होगा मेरे लिए इतना बड़ा उपहार। ओह माय गॉड। अभी मैं ना जैसे चिंतन करते हैं ना कि ना जो चीज़ें हमारे साथ घट रही हैं या जो चीज़ें हो रही हैं, तो एक बार फील करें। तो मैं सोच रही हूँ उसी दिन सेम सेम 11 तारीख को ही गुरुदेव भी मिल गए और 11 तारीख को ही हमें वो इशारा भी मिल गया कि हाँ, ये ही है। तो 12 तारीख जब मेरा जन्मदिन था, 12 सितंबर को अभी जो गया है, आई वॉज थिंकिंग कि वाह ग्रेट। अब कहते हैं ना कि परमात्मा की है ना जो विधियां हैं वो हमसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं 2x लेवल पे। और सहा भी बहुत यहाँ तक पहुँचने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए। खुद को कभी जानबूझ के दिखाना भी पड़ा डाउन, कि असलियत निकालो आने के लिए। जरूरी भी था, सीखना भी था और सीखना भी चाहिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ आपको, हमेशा अपनी नाक नीचे करके रखें, जहां जरूरत हो वहां दाड़ दे, पूरी लोइन की तरह। हाँ, ठीक है, इस तरीके से। इतना जोर से नहीं बोलना है, तो पागल लगने हैं पूरे, ठीक है। और सुने, मतलब सुने, फिर ना उस पर चिंतन करे कि किस लिए हुआ। क्योंकि देखो, दुख सुख तो आता ही है, सबकी जिंदगी में आता ही है। क्यों नहीं आता है, सबकी जिंदगी में आता है। परमात्मा, स्वयं परमात्मा के जीवन में दुख सुख आता है। जब उन्होंने धरती पे जीवन लिए, कितना दुख सुख आए हैं, ठीक है, आता है। दुख सुख आएगा तभी तो हमें पता चलेगा ना एक्चुअल में कि ना चीजें कहाँ एग्जिट कर रही हैं, ठीक है। तो अब आज मैं बताऊंगी आपको आत्मा और परमात्मा के बीच कैसे सामंजस्य रखें, क्या है, किस तरीके से हम आत्मा को परमात्मा से सीधा जोड़ दें। देखो, 3 चीजों का ध्यान रखना आपको, ओनली फॉर थ्री चीजें। क्या? पहली चीज, आपको ना बहुत ग्राउंडेड रहना है, बहुत ग्राउंडेड। ऐसा नहीं क्या ना आप ग्राउंडेड है तो इट्स मीन आपका कोई मिसयूज करके जा रहा है। नो, नेवर। ग्राउंडेड रहने का मतलब ये है प्रकृति से जुड़े, ठीक है। फालतू का ईगो ना दिखाएं, नाक को नीचे करके रखे थोड़ी सी। कुछ लोगों होता है कि थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाता है तो अपने आप को पता नहीं क्या 30 मार कहाँ समझते हैं। होता है, 99% ऐसे ही लोग हैं यहाँ पे, ऐसे ही है, मैंने खुद देखा है। उनको ना रत्ती भर भी नॉलेज नहीं होगी, उन्हें राम जी का नाम भी नहीं पता, रामचंद्र भी नहीं पता उन्हें, और ना फिर भी पता नहीं अपने आप को पता नहीं क्या 30 मार कहाँ समझते हैं, ठीक है। उनका बस है ना 2 ही चीजों से मतलब रहता है, मनी उपार्जन हो जाएगा, डेली खा पी लेंगे और वो सारी चीजें, ठीक है, बस यहीं तक रहता है। देन उसके बाद, अरे भगवान तो बहुत बड़ा है भाई, भगवान तो बहुत बड़ा है। सपोज टू बी, एक बहती हुई नदी है, बहती हुई नदी है, नदी मतलब गंगा ले लेते हैं, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, गंगा सबसे लंबी नदी है हमारी, गंगा नदी। अब नदी में गंगा नदी में आप कुछ भी विसर्जित कर देते हैं, क्या गंगा नदी एकदम से क्वेश्चन करती है, अरे तूने क्या ये कुक भेज दिया, गिर दिया मेरे ऊपर, ये नहीं लूंगी मैं वापस, थोड़ी ना करती है वो, तो ले लेती है ना। और वहीं आप जब ग्राउंडेड रहेंगे, आपको ये छोटी मोटी बातें, अरे चल लेट इट गो करो, और वहीं किसी ईगो ये स्टिक को बोल दो कि भाई तेरा ये अच्छा नहीं लग रहा, तेरा फलाना अच्छा नहीं लग रहा, या वैसे अच्छा नहीं लगने वाला, तो ये तो कॉन्सेप्ट रखना ही नहीं है आपको, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। कपड़े कपड़े ही होते हैं भाई, कपड़े से शरीर ढक रखा है तो इट्स मीन कपड़े। अब इसके बाद आप ये सोच रहे हो क्या ना हम कुछ ज्यादा ही फैशन, ओवर फैशन करें। ओवर फैशन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मेरे मानने से तो ओवर फैशन करना ही नहीं चाहिए, मुझे खुद पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ओवर फैशन करना, ठीक है। तो आपको अगर जिंदगी में है ना, जिंदगी में ग्राउंडेड रहोगे ना, तो ना
चीजों को ना थोड़े कम में ही करना है, कम में। तो ग्राउंडेड रहने से मतलब ये भी है, देख शादियों में लोग ना कितना पैसा बर्बाद करते हैं। वही चीजें अगर आप किसी किसी एनजीओ में दे दो, किसी धार्मिक स्थल पे दे दो, या फिर किसी गरीब बच्चों की एजुकेशन में, शादियों में ये लगा दो, तो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से पुण्यफल हुआ ना, वो परमात्मा से सीधा इंटरलिंक हो गई। रेदर देन आप 10 करोड़ रुपए शादी में लगा रहे हो, देन उसके बाद क्या एक दिन के एंजॉयमेंट में, और उसमें भी कुछ पता ही नहीं चलता एक्चुअल में गया कहाँ पैसा। मेरा मानना तो ये कि ना सिंपल शादी करो, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। तो ये रहना है ग्राउंडेड रहने का मतलब। ग्राउंडेड मीन्स कि आप ज्यादा इगोइस्टिक ना बने, ओवरवेलमिंग ना हो ज्यादा किसी भी चीज के लिए। ज्यादा सक्सेस मिल गई है तब भी ऐसे ही रहना है, और ज्यादा दुख मिल गया है तब भी ऐसे ही रहना है, इक्वल रहना है, ठीक है। अगर आप इक्वल रहेंगे देन उसके बाद आप चीजें थ्रू आउट कर सकते हैं इजीली। सेकंड चीज, सेकंड चीज क्या करनी है आपको? सेकंड चीज करनी है आपको भक्ति, भक्ति स्पिरिचुअलिटी। ग्राउंडेड रहेंगे वही तो इंसान परमात्मा पे विश्वास करेगा। जो ग्राउंडेड ही नहीं है, जो ग्राउंडेड नहीं है, वो अपने आप को 30 मार कहाँ समझ रहा है, वो कहाँ भक्ति को समझेगा कि भक्ति एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, समझेगा कभी? वो तो अपने आप को ही समझ रखा है 30 मार कहाँ। लेकिन जो ग्राउंडेड इंसान होगा वही समझेगा कि मेरे से भी बढ़कर कोई है, कोई है, कोई और शक्ति है, कोई और है, पिता है हमारा, परमात्मा है। वही तो समझेगा ग्राउंडेड इंसान ही, समझ रहे हो? तो तीसरी चीज आपको करनी है, सॉरी, दूसरी चीज करनी है आपको भक्ति स्पिरिचुअलिटी, भगवान पे भी भरोसा रखना। अब भक्ति कैसे करेंगे? अब ये भी क्वेश्चन है, भक्ति कैसे करेंगे भाई? भक्ति भक्ति वही आप सारी चीजें, बहुत सारी चीजें भक्ति करने में। भक्ति मेरे मेरे मानना है जैसे कि भक्ति, अगर आप परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन आप करना चाहते हैं, तो आपको अपने हृदय को साफ रखना पड़ेगा। फर्स्ट क्या था? ग्राउंडेड रहना है। सेकंड क्या है? हृदय को साफ रखना है, साफ, क्लीन, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। क्योंकि अगर इसी हृदय में अगर आप लालच, ईर्ष्या, द्वेष, असमानता ये सब रखेंगे, देन भगवान कहाँ ही बैठेंगे यहाँ पे। भगवान तो श्वेत है, बिल्कुल वाइट है ना, और वो तो बहती हुई धारा है गंगा की तरह, उसमें तो कुछ भी घेर दो उसमें वो नहीं है। भगवान तो सफेद है, बिल्कुल क्लीन। तो अब जिसका हृदय क्लीन होगा उसी में ही तो परमात्मा वास करेगा। तीसरी चीज आपको करनी है कोशिश, लगातार कोशिश, चिंतन, लगातार कोशिश करनी है, चिंतन करना है। चिंतन मीन्स लाइक, चिंतन क्या से करेंगे? चिंतन आपको भगवान का कंटिन्यूअसली ध्यान लगाना है, कंटिन्यूअसली ध्यान लगाना है, रेगुलर। आपके साथ अच्छा होता है तब भी, बुरा होता है तब भी, कनेक्शन रखो, बिल्कुल कनेक्शन। अरे तुम एग्जाम्पल देखो, आप किसी को सक्सेस नहीं मिल रही, सपोज टू बी, मेरी बहुत सारी बहनें आती है, बहुत सारे भाई आते हैं, 25 के हो जाते हैं, 20 के हो जाते हैं, 30 के हो जाते हैं, जिनकी एज ओवर एज हो जाती है, जो कैरियर ऑप्शन नहीं होता, बड़े घबरा जाते हैं कि करें क्या। तो अपने ऊपर काम करो, अपने टैलेंट को बाहर निकालो कि एक्चुअल में आप कर क्या सकते हो, वो करो ना जो तुम्हें अच्छा लगता है। देखो मैं तुम्हें हर वीडियो में बताती हूँ, प्रोस्पेरिटी, मनी, नेम, फेम, एक्स्ट्रा जो भी चीजें हैं, उनके पीछे आप जितना भागोगे ना, वो उतना आपको और भगाएंगे। क्योंकि ये कभी भी है ना खत्म नहीं होती, कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होता इंसान को इन सब चीजों से। जो इसमें पड़ गया ना पीछे, तो वही सोचेगा आज मैंने इतना कमा लिया तो कल मैं उतना कमाऊं, फिर उतना कमाऊं। ये सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये कोई सेटिस्फैक्शन थोड़ी ना, ये तो बिजनेस हुआ, ये तो बिजनेस ही हुआ ना। तो चिंतन आपको रेगुलर करना है कि परमात्मा है। सारे काम करो आप एक प्रोफेशनल हो सकते हैं, जॉब वाले हो सकते हैं, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, कॉलेज में पढ़ने वाले हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। चिंतन करते रहो, 10 मिनट निकालो, रेगुलर चिंतन करो कि परमात्मा देख लो, फिर आपको आंसर्स मिलने लगेंगे। थोड़ा टाइम प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे धीरे चीजें क्लियर होने लगेगी। तो क्या क्या सीखा हमने आज? क्या क्या सीखा? सबसे पहले ग्राउंडेड रहना है, ठीक है। सेकंड, आपको स्पिरिचुअलिटी करनी है। स्पिरिचुअलिटी कैसे करनी है भाई? कैसे करनी है स्पिरिचुअलिटी? तो बहुत तरीके होते हैं करने के लिए, भक्ति करने के लिए नहीं,
आपको स्पिरिचुअलिटी करनी है। 3 से 6 बजे के बीच में आपको उठना है, कमरे में अपने ना धूप बत्ती जलानी है, खुशबूदार करना है, बिल्कुल साफ करके। पहले ऐसा नहीं कि उठते आप धूप बत्ती जला रहे हैं, पहले नहा ले, नहा के साफ सुथरे कपड़े पहन के धूप बत्ती जलाएं। घी का दीपक जला सकते तो जरूर डालें, घी का दीपक जलाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी रहती है। नहीं तो धूप बत्ती, घी का दीपक ये जरूर जलाएं। देन उसके बाद हनुमान चालीसा करें, रामा जाप करें, कंटिन्यूअसली करें, ठीक है। यही भक्ति है। भगवान का ध्यान करें कि हमसे भी बढ़कर कोई है, कोई है, परम पिता परमेश्वर है, ठीक है। थर्ड चीज क्या करनी है, चिंतन। बिना चिंतन के कुछ नहीं है। आपने भक्ति कर लिया, अपना सोचना भी तो पड़ेगा ना उनके बारे में, सोचना भी तो पड़ेगा। मेरा देखो, मंदिर में जाती हूँ, मैं हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ, अब मेरे को, अब मैं चिंतन, अब मैंने भक्ति, अब मैंने ग्राउंडेड हूँ मैं, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में कर रही हूँ। लेकिन थर्ड चीज चिंतन, अब चिंतन करूंगी तो मुझे टेंशन भी होगी कि मेरा भगवान भूखा तो नहीं है। अब भगवान भूखा है तो मैं उसके लिए खाना भी तो लेके जाऊंगी ना। ये मेरा इमोशन है ना, ये मेरा भाव है कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ बना के लेके जाऊं, कि कुछ दूं, कुछ फल फ्रूट दूं, खिलाऊं उनको, तभी तो मेरे चिंतन करेंगे। जब तक हम भगवान का ही चिंतन नहीं करेंगे तो हमारी चिंता कैसे कर लेंगे। अब लोग कहते कि ना हमें तो ये टेंशन आ गई, हम तो ये टेंशन आ गई, हम तो उस संत महात्मा के पास जाएंगे, हम तो उस संत महात्मा के पास जाएंगे, उस गुरु के पास जाएंगे। आप ठीक है, जाओ तो सही, अब ठीक है, वो तो देने वाले हैं, वो तो देंगे ही आपको, लेकिन आपको उनका चिंतन भी तो करना पड़ेगा। चिंतन करोगे तो चिंता नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं और अपनी लव ब्लेसिंग मुझे भेजते रहिए, और मेरी लव ब्लेसिंग तो आपके साथ है, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली, हर हर महादेव, जय भवानी।